दिवस मना रहे हैं। वैसे तो उनकी लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है, लेकिन भारत के लिए क्यों खास है मोदी, उनके जन्मदिन पर यह खास रिपोर्ट देखिए। साल 2023 प्रधानमंत्री मोदी और देश के लिए सौगातों से भरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम के जन्मदिन से पहले G20 और चंद्रयान-3 जैसी विराट उपलब्धि देश को मिली। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यानी वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत ने सफल G20 का आयोजन किया। वर्ल्ड के टॉप लीडर्स एक मंच पर आए। उभरते भारत को न सिर्फ दुनिया ने देखा बल्कि तारीफ भी की। साल 2023 में पीएम मोदी और भारत नई पहचान के साथ ऊंचाइयां छू रहे हैं। भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में पहचाना गया तो प्रधानमंत्री को वैश्विक नेता के रूप में स्वीकारा गया। संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साल देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई उड़ान भरी। भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 दुनिया भर की धड़कनें बढ़ा रहा था। सारी दुनिया की नजर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के कंट्रोल रूम पर टिकी थी। 23 अगस्त को दुनिया ने भारत का लोहा माना। भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। पूरे भारत ने इसका जश्न मनाया तो सबसे ज्यादा खुशी पीएम के चेहरे पर ही नजर आई। ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। इन दोनों उपलब्धियों से भारत ने दुनिया के नक्शे पर अपने निशान छोड़े, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन चेहरों में शुमार हो गया जो अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने गए, और इसका धन्यवाद बीजेपी ने इस अंदाज में दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कोरोना काल में जहां वर्ल्ड पावर अमेरिका सिर्फ अपने देशवासियों को वैक्सीन बांट रहा था, उस वक्त मोदी ने जरूरतमंद देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और वैक्सीन के साथ जरूरी सामान पहुंचाया। आज पूरी दुनिया मोदी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखती है। मोदी जहां भी जाते हैं सबकी नजरें सिर्फ मोदी पर होती है। देश से बाहर रह रहे सभी भारतीय मूल के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम मोदी को 9 साल के कार्यकाल में कितने देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है। इसके साथ ही पापुआ न्यू गिनी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिल चुका है। भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो मिल चुका है। अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट से उन्हें सम्मानित कर चुका है। बहरीन का द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा उन्हें मिल चुका है। यूएई का ऑर्डर ऑफ जायज, इस सम्मान से वो सम्मानित हो चुके हैं। रूस उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित कर चुका है। तो मालदीव उन्हें ऑर्डर ऑफ जिनसे क्यू शर्ट रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित कर चुका है। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिल चुका है। तो वहीं अफगानिस्तान का अमीर अमानुल्लाह खान का जो पुरस्कार है वो भी उन्हें मिल चुका है। ये वो अवार्ड है जो भारत नहीं बल्कि विदेशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंट्रीज ने उन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले पीएम मोदी ने लिए हैं जिनके बारे में ना ही किसी ने कभी सोचा था और ना ही यकीन किया था। ब्लैक मनी को खत्म करने, देश की सुरक्षा और लोगों को गरीबी से उबारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। तो आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके ऐसे फैसलों के बारे में हम आपको बताते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। पीएम मोदी के बदलते समय के साथ भारत बना
अचानक लिए फैसले। सबसे पहले बात नोटबंदी की आती है। जब नोटबंदी का फैसला लिया, उसके बाद जीएसटी जैसा बड़ा फैसला लिया, पूरे देश को चौंका दिया। मुस्लिम बहनों के पक्ष में 3 तलाक का फैसला लेके उन्हें एक बड़ी राहत भी दी। तो वहीं अनुच्छेद 370 हटाना, जो कि शामिल था सरकार के इस फैसले में, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा फैसला लिया गया। तो अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया, जिसके बाद वो युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर ये योजना साबित हो रही है। तो पीएम मोदी के ये बड़े फैसले हैं जिन्होंने देश को चौंकाया भी है, लेकिन आगे भी बढ़ाया है। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना देश के लिए समर्पित हैं, उतने ही धार्मिकता के नजदीक है। पीएम मोदी जब किसी दौरे पर जाते हैं, वहां मौजूद मंदिर और धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं। वाराणसी में चाहे भगवान विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ, उज्जैन में बाबा महाकाल लोक, मोदी सनातन के सांसद पहुंचे हैं। तो देखिए, शिव भक्त मोदी को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन उज्जैन में महाकाल लोक का जब उन्होंने शुभारंभ किया था, उस वक्त की तस्वीरें। केदारनाथ जब वो पहुंचे थे, दरअसल भोलेनाथ के अनन्य भक्त माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अयोध्या में देखिए, जब इस विशेष आरती में वो शामिल हुए थे, अयोध्या में जो एक मंदिर आकार ले रहा है, रामलला का एक भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। लेकिन एक तरफ जहां कठोर फैसले पीएम मोदी के, तो दूसरी तरफ धार्मिकता के नजदीक भी उन्हें पाया जाता है। पीएम मोदी का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों से भरा रहा है। पिता गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे, तो उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाने को मजबूर थी। पीएम मोदी के अलावा 4 भाई और एक बहन भी थे। इतने बड़े परिवार को चलाना काफी मशक्कत वाला काम था। इसके लिए पीएम मोदी ने बचपन में पिता की मदद के लिए खुद भी ट्रेन में चाय बेची। उन्होंने अपनी मां हीराबेन से वे बेहद प्यार करते थे, घर में उनकी मदद भी करते थे, लेकिन उनको देश के लिए कुछ कर गुजरना था, और जिसकी शुरुआत उन्होंने भारतीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के तौर पर की। बीजेपी के लिए लगातार मेहनत करते हुए मोदी ने कई प्रदेशों में रहकर बीजेपी की जमीन तैयार की, जिसके बाद एक समय ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को एक नया गुजरात, विकसित गुजरात बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बने थे। बीजेपी ने उनकी योग्यता, उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उनके लोकप्रिय चेहरे को आगे बढ़ाया, और 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतकर नरेंद्र मोदी देश के भावी प्रधानमंत्री बन गए। हुए भी नरेंद्र मोदी ने अपने हर जन्मदिन की शुरुआत अपनी मां का आशीर्वाद लेकर ही की। मां के दुलार को वो अपनी ताकत समझते थे, लेकिन अपनी मां के बेहद करीब पीएम मोदी को ऐसा दिन भी देखना पड़ा जब उनकी मां हीराबेन उन्हें छोड़कर चली गई। पीएम मोदी के लिए ये दुखों से भरा था। मां के निधन ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। पीएम मोदी आज मां के बिना अपना पहला जन्मदिन मना रहे हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना
पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। तो आज हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।